हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप चाहे एसआईपी करते हो या फिर आप चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो डायरेक्ट प्लान होता है और जो रेगुलर प्लान होता है ये प्लान क्या होते हैं। और देखिए, अगर आप डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर रेगुलर प्लान इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहां पर आपके क्या फायदे हो सकते हैं या फिर आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको यही नहीं पता होता कि डायरेक्ट प्लान क्या होता है और रेगुलर प्लान क्या होता है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, मतलब रिटर्न किस में ज्यादा मिलेगा, रिटर्न किस में कम मिलेगा, ये सब उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। सामने जो भी फंड्स आ गए वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो देखिए, वैसे तो जनरली ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो आधा से 1% या फिर 1.5-2% मैक्सिमम ही हो सकता है जो डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस ओवर द लॉन्ग पीरियड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये जरूर समझना होगा कि जो डायरेक्ट प्लान होते हैं वो क्या होते हैं और जो रेगुलर प्लान होते हैं वो प्लान भी क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो अगर हम बात करें सबसे पहले डायरेक्ट प्लान की, तो देखिए जो डायरेक्ट प्लान होता है इसका जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि डायरेक्ट प्लान, मतलब आपको किसी भी ब्रोकर या फिर किसी भी एजेंट की मदद की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट जाके एएमसी की वेबसाइट में या फिर आजकल तो ऐसे बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, ग्रो, एंजल वन, वहां पर जाके आप जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये सिंपली आपका हो गया डायरेक्ट प्लान, मतलब आपको किसी की भी इन्वॉल्वमेंट जरूरत नहीं होती बीच में। और देखिए, अगर हम बात करें सबसे नंबर 1 प्रॉफिट की, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो आपका कम होता है। आप जनरली अगर जो म्यूचुअल फंड होते हैं अगर आप उसकी स्कीम को रिसर्च करते होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो मोस्टली डायरेक्ट प्लान में कम होता है। इसीलिए कम होता है कि वहां पर किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मतलब वहां पर कोई जो ब्रोकर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या फिर आप कह सकते हैं जो एजेंट होते हैं वो वहां पर इन्वॉल्व नहीं होते। आप डायरेक्टली जाके एएमसी की वेबसाइट में या फिर किसी भी ऐप में जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो सिंपली ये हो जाता है डायरेक्ट प्लान। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप जो किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं तो जो आप एक्स्ट्रा कमीशन होता है वो आप बचा लेते हैं, वही आपका एक्सपेंस रेशियो में बच जाता है। तो अगर आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका रिटर्न है वो ज्यादा हाई हो जाता है अगर आप कंपेयर करेंगे रेगुलर फंड से। मतलब कि देखिए, शुरू में तो आपको बहुत कम लगता है, आधा से 1% या मैक्सिमम 2% तक का ही डिफरेंस होता है रेगुलर फंड्स में। तो आप सोचेंगे कि ये आधा 1% में क्या ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप ओवर द लॉन्ग पीरियड यानी कि 15 से 20 साल 25 साल जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 5 से 10 लाख तक का भी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए जो डायरेक्ट प्लान होते हैं, अगर आपको नॉलेज है, जो म्यूचुअल फंड में आप रिसर्च करना जानते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, तो डायरेक्ट प्लान की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए जाते हैं तो वहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपके प्रॉफिट पे, जो अगर आप रेगुलर फंड से कंपेयर करते हैं तो वहीं अगर हम बात करें एनएवी यानी कि जो नेट एसेट वैल्यू होती है, जनरली अगर आप एनएवी की बात करें तो डायरेक्ट प्लान में ज्यादा होगा, और वहीं अगर रेगुलर प्लान की बात करें तो जो एनएवी होगी वो रेगुलर प्लान की कम होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसीलिए आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड की आप बात करेंगे, आप कोई म्यूचुअल फंड अभी देखेंगे, जैसा कि अभी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि जो डायरेक्ट प्लान है उसका जो एनएवी है वो ज्यादा है और जो रेगुलर प्लान है उसकी जो एनएवी है वो कम है। तो अब बात करते हैं रेगुलर प्लान की। अब देखिए, जो रेगुलर प्लान होता है इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको कोई इंटरमीडिएट चाहिए होगा। इंटरमीडिएट का मतलब कि यहाँ पर आपके ब्रोकर हो सकते हैं या आप उनकी मदद लें, या फिर कोई एडवाइजर हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, या फिर जो बैंकर्स होते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर इंटरमीडिएट आ गया तो आप समझिए कि वहां पर जो है आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर प्लान में होगा, डायरेक्ट प्लान में नहीं होगा। सिंपल सा मतलब ये समझिए। देखिए, अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आप ग्रो ऐप में सिंपल सा गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहां पर हम मान लेते हैं एसबीआई का स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करने गए, तो आप जो है अगर आप ग्रो ऐप में जाएंगे तो वहां पर आपको डायरेक्ट प्लान देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप जो है एसबीआई की वेबसाइट में जाके, जो एसबीआई की म्यूचुअल फंड एसबीआई मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड है उसकी वेबसाइट में अगर आप जाके इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो वहां पर आपको डायरेक्ट प्लान नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर आपको जो है रेगुलर प्लान ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक बैंकर हो गया। मतलब आप बैंक में जाते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, आप कभी भी एसबीआई की ब्रांच में जाएंगे तो वहां पर आपका डायरेक्ट प्लान का कोई वहां पर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर जो बैंकर होते हैं उनको भी कमीशन मिलता है।
तो इसीलिए अगर आप जो है ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट प्लान मिल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी के थ्रू जाते हैं तो वहां पर आपको जो है रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करने को मिलता है। अब देखिए, अगर आप किसी के हेल्प के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, किसी के भी थ्रू इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहां पर आपको एक कॉस्ट देनी होती है। अब आपको तो नहीं लगता होगा कि आपने कभी किसी को कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा चार्ज, लेकिन आप ये बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो रेगुलर जो प्लान होते हैं उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज्यादा होता है अगर आप डायरेक्ट प्लान से कंपेयर करेंगे तो। जैसा कि भी मान लेते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप का जो है डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5% मतलब 0.5% है, और वहीं अगर आप जो है रेगुलर प्लान के थ्रू जाते हैं तो हो सकता है वहां पर 1.5% हो। तो जो ये 1% का डिफरेंस हो गया, ये चला जाता है आप जिसके भी थ्रू इन्वेस्टमेंट करने जाएं, आप चाहे डिस्ट्रीब्यूटर को थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर किसी एजेंट के थ्रू, तो जो ये 1% है, ये जो एएमसी होती है, मान लेते हैं कि एसबीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है एसबीआई स्मॉल कैप में, तो एसबीआई जो है ये 1% उसको जो है कमीशन दे देगा जो भी एजेंट या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो जो ये डिफरेंस हो जाता है ये बहुत बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि आपके जो ओवर द लॉन्ग पीरियड जो आपको प्रॉफिट होने वाला है, जो आपको रिटर्न मिलने वाला है, वहां पर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अब मान लेते हैं कि अगर आप जो है डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर 0.3% का हो गया मान लेते हैं, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स फंड हो गया, तो वहां पर जो है जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम। तो वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपका जो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, लेकिन वही अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हैं तो वहां पर जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो हाई हो जाता है, तो इसके बीच का जो कमीशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंट को चला जाता है, इसीलिए वहां पर एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो हाई होता है सारे रेगुलर फंड्स में। तो देखिए, अभी तक हमने देखा कि जो डायरेक्ट प्लान होते हैं जो रेगुलर प्लान होते हैं वो क्या होते हैं। तो अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने जाएं या फिर रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करने जाएं, और जो मैंने अभी तक बताया आपको तो ये समझ में आया होगा कि यार डायरेक्ट प्लान तो बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, डायरेक्ट प्लान तो बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अगर आप मार्केट में नए हैं, मतलब आपने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने कभी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो आप पूरी तरह से नए हैं, आप पूरी तरह से बिगिनर हैं, तो वहां पर आपको नहीं पता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड खराब है। आपको ये भी नहीं पता होगा अगर आप जो है बिगिनर है कि कौन सा इक्विटी फंड्स है, कौन सा थीमेटिक फंड है, कौन सा जो कमोडिटी के फंड्स हो गए, कौन सा बैलेंस्ड फंड हो गया, कौन सा डेट फंड हो गया, तो आपको ये सब नहीं पता होगा। कहीं पर दिखा दिया कि म्यूचुअल फंड में 20% का रिटर्न मिल रहा है, आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको लगेगा कि 20% हमको मिल जाएगा। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, डायरेक्ट प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट प्लान अच्छा उनके लिए है जो मार्केट को रिसर्च करना जानते हैं, जिनको समझ होती है कि इक्विटी प्लान कैसा होता है। अगर आप इक्विटी प्लान में इन्वेस्टमेंट करने गए तो वहां पर रिस्क क्या हो सकते हैं। इक्विटी प्लान में फायदा तो बहुत है, लेकिन वहां पर रिस्क भी बहुत होता है। बैलेंस फंड में गए तो वहां पर उनको प्रॉफिट कम, रिटर्न जो है कम मिलता है, लेकिन वहां पर सेफ होता है। तो ये सब चीजें जो है अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है रेगुलर प्लान में ही जाएं, किसी की मदद लेके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हो सकता है आप 15 से 20% के चक्कर में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म जो टैक्स सेविंग स्कीम्स होती है, इलीसेस की जो स्कीम्स होती हैं, आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप 1 साल बाद वहां पर पैसा निकालने गए, तो वहां पर तो 3 साल का लॉक इन होता है, तो आप वहां पर फंस गए, आपका पैसा निकलेगा ही नहीं 3 साल तक। तो इसीलिए अगर आपको मार्केट में रिसर्च करने की नॉलेज है, आप मार्केट को रिसर्च कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, तो आप डायरेक्ट प्लान में जाएं। डायरेक्ट प्लान बहुत अच्छा है और डायरेक्ट प्लान में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको रिटर्न रेगुलर प्लान के थ्रू अगर 15 से 20 साल जाते हैं तो बहुत अच्छा 5 से 10 लाख भी ज्यादा मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर आपको मार्केट में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप बिगिनर हैं और आप कंफ्यूजन में हैं, या फिर आपका कोई गोल है, मतलब हमको 2 साल बाद गाड़ी खरीदना है, कार खरीदना है, 5 साल बाद हमको घर बनाना है, 10 साल बाद हमको वर्ल्ड टूर पे जाना है, कोई भी चीज हो, तो उसके लिए आपको नहीं समझ है तो आप किसी की एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर आप जो है किसी की हेल्प ले रहे हैं, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई भी एजेंट इन्वॉल्व है आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, वो चाहे SIP हो सकता है, वो चाहे लमसम हो सकता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो सामने वाला पर्सन है, मतलब जो एजेंट है, जो ब्रोकर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो वेल क्वालिफाइड हो और सेबी रजिस्टर्ड हो, मतलब उसके पास नॉलेज हो, वो सिर्फ कमीशन के लिए ही आपको इन्वेस्टमेंट ना करे। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना होगा कि
उसके पास एक्सपीरियंस कितने सालों का है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई भी बता दिया, किसी की भी आप बात मान लें और वहां पर उसका तो कमीशन बन गया लेकिन आपको नुकसान हो गया, आप जो चाहते थे वो रिटर्न आपको नहीं मिल पाया। तो इसीलिए अगर आप जो है किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पहले जिसके थ्रू करने जा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज ले लें, उसके बारे में रिसर्च कर लें कि वो जो पर्सन है वो कैसा है, मतलब उसके पास नॉलेज है भी या फिर सिर्फ मार्केट में नया नया ही है। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान ये क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको अभी तक भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और देखिए अगर कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो तो आप उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिए अगला वीडियो मैं यहीं पर लेके आऊंगा कि जो मैंने बताया कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में 5 से 10 लाख का डिफरेंस हो सकता है। अगर आप 15 से 20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो रिटर्न होता है वो प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा कि वो सच में डिफरेंस हो सकता है अगर आप इतने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो। लेकिन आपको यही बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो आप डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करने जाएं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो डायरेक्ट प्लान क्या होता है और रेगुलर प्लान क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए या फिर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।